पुलिस भी हैरान है। चारों आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। वहीं विक्रम के शव की तलाश जारी है। डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन अभियुक्तों ने जुर्म स्वीकार किया है। मोटिव 2000 रुपए के लेन देन का मामला है। ये सब आपस में साथी थे, सब लोग जो है बॉडी रिकवर नहीं हुई है। बॉडी अब नहर में फेंक दिए हैं, उससे जो पास पड़ोस के जिले हैं वहां हम ट्रेस कराएंगे। मगर ये वारदात एक बात तो साबित करती है कि रिश्ता कोई भी हो, अगर बीच में पैसा आ जाए तो फिर कभी ना कभी वो जुर्म की जड़ जरूर बन जाता है। और ये वारदात भी कुछ इसी तरफ ही इशारा कर रही है। कमल मिश्रा, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे साजिश के 14 दिन। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? तारीख 4 अप्रैल 2013, मेरठ का थाना सिविल लाइंस। एक 14 साल का लड़का लापता हो गया। घर वालों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने भी संजीदगी नहीं दिखाई और एक दिन जब पुलिस की नींद टूटी तो हर कोई सन्न रह गया। लड़का मिल तो गया लेकिन जिंदा नहीं, बल्कि उसके शव के कई टुकड़े बरामद हुए। दर्द, तड़प, मातम, नारेबाजी और बेसुध पड़ी ये मां जहन में लाडले की याद है। फूट फूट कर रो भी नहीं सकती, दर्द बयां नहीं कर सकती। भरोसा ही नहीं हो रहा कि लाडले की हत्या कर दी गई। आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं छलक रही। बदहवास बैठी है, बस उस पल को कोस रही है जिस वक्त लाडला घर से निकला था। तस्वीर उसी 14 साल के शिवम की है जो मौत की आगोश में समा चुका है। शिवम को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। बेटे की लाश भी बरामद नहीं हुई, बल्कि शिवम के कपड़े, जूते और शव के कुछ टुकड़े थाना भावनपुर के जंगल से बरामद हुए हैं। इलाके में बेहद गुस्सा है, लोगों के जहन में तूफान है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने कोताही बरती।
समय रहते अगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद शिवम जिंदा होता और सलाखों के पीछे बैठे होते ये दो शैतान शिव कुमार और पंकज। पहले ही अपने खौफनाक मकसद में नाकाम हो जाते। लिहाजा नाराज परिजनों ने पुलिस को चूड़ियां भेंट कर दी। एसओ साहब से बराबर दरख्वास्त की गई कि बच्चे का पता लगाएं। एसओ साहब को इन्होंने बताया किन किन लोगों पर शक है। एसओ साहब ने उसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई और बराबर ये लोग प्रयास करते रहे कि भाई हमारा बच्चा किसी तरह हमें मिल जाए, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। बच्चे 4 तारीख का गायब हुआ घर के आगे से। ये फूल वाला बेला फिसला कर ले गया मेरे बच्चे को। अरे बाइक पे ले छोड़ के आया मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को हमने जब पकड़वाया तो ये भाग गया घर छोड़ के। क्यों लेके गए थे? वो इसका दोस्त था, बेला फिसला के ले गया उसको। कितने साल का? 14 साल का। कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात मेरठ के सिविल लाइंस थाना इलाका सूरज कुंड की है। शिवम उस खौफनाक साजिश का शिकार बना जिसका उसे इल्म तक नहीं था। शिवम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पंकज और शिव कुमार पर जान छिड़कता है वो उसकी दोस्ती का ऐसा सिला देंगे, भरोसे का कत्ल कर देंगे। पुलिस भी मानती है कि शिव की बहन और पंकज के दरमियान प्रेम प्रसंग था जिसके बीच शिवम एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और इसका मास्टरमाइंड था पंकज। एक पुरानी रंजिश को लेकर पंकज ने साजिश रची। शिव को झांसा देकर कह दिया कि शिवम का शिव की बहन से प्रेम प्रसंग है। तारीख 4 अप्रैल और फिर दी गई खौफनाक कत्ल की वारदात अंजाम। शिवम को झांसा देकर उतार दिया गया मौत के घाट। कल इस बात की सूचना मिली कि ये इनके एक दोस्त जो पंकज था और भी एक दोस्त के साथ में इसको ले जाकर के शिव कुमार नाम का व्यक्ति, इन 2 लोगों ने ले जाकर के इसको भावनपुर के कुछ खेत खलिहान है, जंगल टाइप का है, तो वहां ले जाकर के इसकी हत्या कर दी। शिवम की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शिवम के शरीर के टुकड़ों को डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। पुख्ता तौर पर पुलिस तभी तस्दीक कर पाएगी जब डीएनए जांच की रिपोर्ट आएगी, लेकिन पहली नजर में पुलिस का मानना है कि शव के टुकड़े शिवम के ही हैं। दूसरी तरफ दगाबाज दोस्त शिव और पंकज ने एक बालिया गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आखिरकार पुलिस की लापरवाही ने साबित कर दिया कि शिव और पंकज साजिश अंजाम देने का मौका मिला। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सो
इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। लापरवाह अफसरों पर सख्त हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अलीगढ़ में महिला को पीटने वाले डीएसपी को मुख्यमंत्री ने सीधे किया सस्पेंड। अनियमितता बरतने वाले 4 एसडीएम भी किए गए निलंबित। मायावती ने शुरू किया सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम। अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर की आरक्षण देने की मांग। 36 प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा। गोरखपुर के कंभरिया घाट पर पुल की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने शुरू किया जल सत्याग्रह। सीएम के आश्वासन तक आंदोलन की चेतावनी। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने पूर्व सीएम निशंक के आरोपों का दिया करारा जवाब। उमेश कुमार ने मामलों की सीबीआई जांच कराने की निशंक को दी चुनौती। निशंक ने पत्रकार उमेश कुमार पर लगाए थे बेबुनियाद आरोप। लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत से हड़कंप। परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज। बिजनौर में रेप पीड़िता के थाने में पिटाई के मामले में एसपी ने की सख्त कार्रवाई। आरोपी एसओ और सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। कन्नौज में बहन से छेड़खानी का विरोध करना युवक पर पड़ा महंगा। दबंगों ने घर में घुसकर की युवक की हत्या। बरेली में कैदियों को दिया जा रहा है धीमा जहर। कई कैदियों की मौत के बाद खाने के नमूने की कराई गई जांच। मानकों पर खरा नहीं उतरा आटा। हरिद्वार में 22 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 9 सालों तक शासक रहे जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी अदालत ने करारा झटका दिया है। पाकिस्तान के जजों की गिरफ्तारी के मामले में अदालत ने उनकी जमानत खारिज करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया है। गिरफ्तारी का आदेश सुनते ही जनरल परवेज मुशर्रफ अपने अंगरक्षकों के साथ अदालत परिसर से निकले और वहां से फरार हो गए। जनरल की गिरफ्तारी को लेकर जहां पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है, वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए जनरल ने सऊदी अरब से मदद मांगी है। जनरल परवेज मुशर्रफ की बेल खारिज होते ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही थी, लेकिन मुशर्रफ अपने अंगरक्षकों के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी से मौके से चले गए। मुशर्रफ आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में पहुंचे थे। इस दौरान वहां भारी तादाद में पुलिसकर्मी और रेंजर्स मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुशर्रफ पर 2009 में जजों को बंधक बनाने का केस दर्ज हुआ था। इसी केस में वो जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति रहते हुए 3 नवंबर 2007 को जजों को नजरबंद करने का आदेश दिया था। 2009 में मुशर्रफ के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हुआ। आज इस मामले में जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने मुशर्रफ की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश के बाद मुशर्रफ के हौसले पस्त हो गए हैं। वे हाल ही में विदेश में अपना निर्वासन छोड़कर पाकिस्तान चुनाव लड़ने के इरादे से लौटे थे, लेकिन उनका नामांकन पहले ही खारिज हो चुका है। आज के आदेश से मुशर्रफ को करारा झटका लगा है। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट में आरोपी हिमायत बेग को आज सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले में एकमात्र गिरफ्तार आरोपी हिमायत बेग को सोमवार को हत्या, आपराधिक साजिश रचने और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया था। जर्मन बेकरी ब्लास्ट 13 फरवरी 2010 को हुआ था। इस विस्फोट की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 64 लोग घायल हो गए थे। बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 435, 474 जालसाजी, 153 ए और 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी ठहराया गया था। बेग महाराष्ट्र के बीड़ जिले का रहने वाला है। उसे गैर कानूनी गतिविधियां, निरोधक कानून और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अभियोजन की दलील को स्वीकार कर लिया था कि ये पूरे सावधानी से योजना बनाकर किया गया हमला था, ताकि जान माल के अधिकतम नुकसान के जरिए लोगों को आतंकित किया जा सके।
महाराष्ट्र एटीएस ने बेग को 7 सितंबर 2010 को गिरफ्तार किया था। बेग एक साइबर कैफे चलाता था। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट की दोषी जैबुनिसा अनवर काजी को सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जैबुनिसा को सरेंडर के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है।